तो दोस्तों एसबीआई लाइफ ने अपने क्वार्टर टू के नंबर क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 34,392 करोड़ के आसपास, पिछले साल 28,568 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 40,015 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 40% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं 18% के आसपास की तेज़ी है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रीमियम इनकम की बात करते हैं क्योंकि मेन कंपनी का जो रेवेन्यू यहीं से जनरेट हो रहा है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 15,105 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 20,049 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो नेट प्रीमियम इनकम है वो 20,266 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखें तो आपको मात्र 1% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम के अंदर। क्योंकि अगर आप गौर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का मेन जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है वो हुआ है कंपनी के इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंपनी का पैसा इस क्वार्टर में ज़्यादा बना है। बाकी अगर नेट प्रीमियम इनकम देखें जो मेन बिजनेस होता है कंपनी का, वहाँ से देखें तो साल दर साल कंपनी का परफॉर्मेंस फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे अगर देखा जाए तो 1640 सॉरी माफ़ कीजिएगा, पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे अगर देखा जाए तो 33,773 करोड़ के आसपास, पिछले साल 28,204 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 39,548 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम तो साल दर साल फ्लैट है, ऐसे में कंपनी के खर्चे भी फ्लैट होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे देखें तो खर्चे कंपनी के बहुत ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 30 से 32% कंपनी का एक्सपेंस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 519 करोड़ के आसपास, पिछले साल 380 करोड़, अभी देखें तो 529 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 40% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे मात्र 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल ठीक है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर ऑलमोस्ट 2% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया, 529 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 730 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 19 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 80 पैसे, अभी देखें तो 5 रुपये 29 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऊपर से आप कह सकते थोड़े से नेगेटिव है, क्योंकि साल दर साल कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम आपको ऑलमोस्ट स्टेबल है, 1% के आसपास का ग्रोथ है, जो कि पहला नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट की कंपनी के एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा है, और तीसरा देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मार्केट के एस्टीमेट से कम आपको देखने को मिल रहा है। तो बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।